हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एसके मैथ क्लासेस में। मैं सुजीत कुमार आज आपके लेकर आया हूँ गुणक, गुणज और गुणनखंड। देखिएगा दोस्तों, गुणक क्या होता है, गुणज क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है। एक संख्या लीजिए 20, ठीक है। तो 20 हो गई, 20 में गुणा कीजिए पहले 2 से, 3 से, 4 से, इस तरह से गुणा करते रहिए। तो 20 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 20 दूना के 40, 26 23 60, 20 चौका 80, इस तरह से बहुत सारी संख्या होंगी अनंत तक। तो ये जो 20 का गुणज होगा, 20 का गुणज, 20 का गुणज क्या होगा दोस्तों, 40, 60, 80, इस तरह से कहाँ तक, अनंत तक। अब बात फंसती है, 20 का गुणक क्या होगा। ये तो 20 का गुणज था, 20 का जो गुणक होगा दोस्तों, तो 20 को जो जो संख्याएं काटेंगी वो सब होती हैं 20 की गुणक। देखिए, एक तो कटेगा, 2 भी काटेगा, 5 भी काटेगा, 4 भी काटेगा, 10 भी काटेगा और 20 भी काटेगा। तो ये सब होते हैं 20 के गुणक। अब परिभाषा क्या बनेगी, जो संख्याएं डिवाइड करती हैं या कट करती हैं उसको बोलते हैं गुणक, और जो संख्याएं कटती हैं उस संख्या से उसको बोलते हैं गुणज। 20 से ये 40, 60, 80 इस तरह से और बहुत सारी संख्या होंगी अनंत तक, तो वो सब होती हैं 20 की गुणज। अब 20 को जो जो संख्याएं काटेंगी वो होती हैं 20 की गुणक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गुणजों की संख्या होती है अनंत, गुणजों की संख्या अनंत होती है, पर गुणकों की संख्या जो है निश्चित होती है। ये हो गया गुणज और गुणक। अब देखिएगा गुणनखंड कैसे करते हैं। गुणनखंड, गुणनखंड करने के लिए आपको विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए। जैसे एक संख्या हमारी यही 20 को ही ले लेते हैं, इस तरह से लाइन खींचना होता है। इसको 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और एक ठो 0 बचा है तो 0 लिख देंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 पाँचे 10 हो जाएगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा, न तो 3 से कटेगा न तो 4 से कटेगा, सीधे किससे कटेगा, 5 से। तो 5 एकम 5। अब देखिएगा यहाँ पर एक जैसे ही आ जाएगा, इधर जो है कि इसको छोड़ देंगे। छोड़ने का मतलब ये है कि अब इसके आगे डिवाइड नहीं करेंगे, एक आ गया बस क्लोज। तो 20 को इस तरह लिखिएगा। अब 20 के आगे लिखना होगा अब क्या, 2 गुणे 2 गुणे 5। तो ये 2 गुणे 2 गुणे 5 क्या होता है, ये होता है गुणनखंड। यही गुणनखंड है दोस्तों। अब गुणा करके देख लीजिए, 2 दूना के 4, 4 पाँचे 20। और हाँ, ध्यान देंगे, ये गुणनखंड के साथ साथ अभाज्य गुणनखंड भी है। अभाज्य गुणनखंड, हम लोग अभाज्य गुणनखंड ही ज्ञात करते हैं। एक और संख्या दोस्तों हो गई जैसे 48। 48 को इस तरह से लाइन खींचेंगे, इस तरह से खींचेंगे, 2 से भाग दीजिए, 2 दूना के 4 और 2 चौका 8, ठीक है। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना के 4। अब फिर 2 से भाग दीजिएगा, 2 छक्का 12। फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 6। अब 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3। तो अब देखिएगा, इस तरह से 48 लिखेंगे और इसके आगे बराबर बनाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ये क्या हो गया, 48 का यही क्या होगा दोस्तों, गुणनखंड होगा। 48 का गुणनखंड होगा। गुणा करके देख लीजिए, आगे से पीछे से दोनों कंडीशन में 48 ही आएगा। 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 दूना के 24, 24 दूना के 48। अब दूसरी संख्या 64। इस तरह से देखिए, 2 से भाग दीजिए, 2 3 6, 2 दूना के 4। फिर तो 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा तो ये 12 हो जाएगा, 2 छक्का 12। अब फिर 2 से भाग देंगे, 2 8 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 चौका 8। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूना के 4। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, यहाँ पर 1 आ गया तो इधर स्टॉप कर देंगे। अब देखिए, इस तरह से 64 लिखिएगा और 64 के आगे क्या लिखेंगे,
और 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, जितना बार रहेगा उतना बार लिखेंगे। और गुणे 2, देखिए 6 बार है तो हमने 2 को भी 6 बार लिखा है। अब आगे से चाहे पीछे से गुणा करिए 64 ही आएगा। 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 दूना के 64। एक और संख्या लीजिए 125। 125 हो गया दोस्तों। इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए यदि कहेगा तो 5 से पहले भाग दीजिएगा। 5 से क्यों? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 5 है। तो 5 दूना के 10, लेकिन 2 बचा ना, तो 2 बचेगा तो 25 हो जाएगा। 5 पचे 25। अब फिर 5 से भाग दीजिए, 5 पचे 25। और फिर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5। अब देखिए दोस्तों 125 लिखिएगा, इसके आगे 5 गुणे 5 गुणे 5 कर दीजिए। यही हो जाएगा 125 का गुणनखंड। तो 5 पचे 25, 5 125, चाहे आगे से पढ़िए और चाहे पीछे से। 5 पचे 25, 5 125। तो हमारी अगली संख्या है वो है 484। इसको जो है कि 2 से भाग दीजिएगा। 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 2 दूना के 4। फिर 2 से भाग दीजिए दोस्तों। 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 एकम 2। तो अब देखिए 121 आ गया। तो 121 जो है सीधे किससे डिवाइड होगा? 11 से। 11 का 11 बार यदि पहाड़ा पढ़ेंगे तब आएगा 121। और फिर 11 से भागा देंगे तो 11 एकम 11। तो जो 484 है, 484 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11 गुणे 11। ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की और ढेर सारी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ।